Today's topic is how a computer works. About the chapter Working of a computer, Input and Output Devices, Processing and Output Devices. We already know that a computer is an electronic device that can do many things quickly and accurately. In this chapter, we will learn how a computer works. जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बहुत सारे वर्क को परफॉर्म कर सकता है क्विकली एंड एक्यूरेटली, आसानी से एंड एक्यूरेटली. कंप्यूटर ऑलवेज गिव अ 100% एक्यूरेट रिजल्ट. इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर हमारा वर्क कैसे करता है, जो इसके वर्क करने का प्रिंसिपल है, थ्योरी है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इसके बारे में जानेंगे. लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स. हाउ टू मेक एप्पल जूस. स्टेप 1, टेक सम एप्पल्स एंड कट देम. दिस इज इनपुट. स्टेप 2, put them in the juicer and switch on the juicer for 1 minute. This is process. Step 3, pour out the juice into a glass. This is output. हमारा जो कंप्यूटर वर्क करता है इसका इनपुट प्रोसेस और आउटपुट प्रिंसिपल पे पहले आपको इनपुट करना है, फिर उस गिवन इनपुट पे प्रोसेस होगा और प्रोसेस के बाद आपके पास आउटपुट और रिजल्ट है. जैसे यहाँ एग्जांपल बताया गया है आपको कि एप्पल का जूस बनाना है, उसके लिए क्या क्या स्टेप हमको फॉलो करने. पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना आपको, टेक सम एप्पल्स, कुछ एप्पल लीजिए और उसको कट छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए. इस प्रोसेस को कहते हैं इनपुट. देन पुट देम इन द जूसर. उसके बाद क्या कीजिए, उसको जूसर मशीन में कटे हुए एप्पल को डाल दीजिए और मशीन को चालू कर दीजिए. दिस इज कॉल्ड प्रोसेस. स्टेप 3, after process it gives a output as a juice on a glass. This is the process of performing work of our computer system. हमारा कंप्यूटर पहले आपसे इनपुट लेगा, फिर उस इनपुट पे प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा. जस्ट नेक्स्ट टॉपिक इज सिमिलरली ए कंप्यूटर वर्क्स इन 3 स्टेप्स. दिस इज कॉल्ड एज द IPO साइकिल. I for input, P for process, O for output. Input, process, output. Input, the process of entering data into the computer is called input. The input data we use the following devices of a computer like mouse, keyboard, joystick. Input क्या है और इनपुट डिवाइस से इनपुट कैसे करते हैं. द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर. जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या डेटा
प्रोवाइड करने का मेथड है, तरीका है, उसी को इनपुट करते हैं। जैसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है तो आप कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा और जॉयस्टिक के द्वारा इनपुट दे सकते हैं। इनपुट क्या होता है? जो भी इंस्ट्रक्शन और कमांड कंप्यूटर को आप देते हैं प्रोसेसिंग के लिए या वर्क परफॉर्म करने के लिए। तो कुछ भी आपको लिखना हो कंप्यूटर में तो कीबोर्ड के द्वारा लिखेंगे, कोई भी इंस्ट्रक्शन देना हो तो माउस, जॉयस्टिक के द्वारा प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? इनपुट। नेक्स्ट, दिस डिवाइसेज आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेज, और ये सारे डिवाइसेज क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइसेज। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस। वर्किंग ऑन डेटा इज नोन एज प्रोसेस। जो हमारे इनपुटेड डेटा पे प्रोसेसिंग होता है, कैलकुलेशन होता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रोसेस करना। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज डन बाय सीपीयू। इन अदर टू प्रोड्यूस रिजल्ट it perform all the necessary operation on the given data। जो हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होता है, कैलकुलेशन होता है, ये सीपीयू के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, और सीपीयू को ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, जो हमारे कंप्यूटर के सारे वर्क को परफॉर्म करता है, कंट्रोल करता है। जितने भी वर्क कंप्यूटर में परफॉर्म होते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं, ये सारे सीपीयू के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट वन इज आउटपुट। द प्रोसेस इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा इज कॉल्ड द आउटपुट। आउटपुट क्या है? द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा इज कॉल्ड द आउटपुट। जब आपका डेटा प्रोसेस हो जाता है सीपीयू के द्वारा और आपके पास जो रिजल्ट आता है उसी को रिजल्ट और आउटपुट कहते हैं। और आउटपुट आप कहाँ देखते हैं? मॉनिटर पे, प्रिंटर पे या स्पीकर पे। जो भी आप टाइप करते हैं तो कहाँ दिखता है? मॉनिटर पे, स्क्रीन पे। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। ये सारे क्या है? आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट, द फॉलोइंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन्स अस द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर इन अ मोर क्लियर वे। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। The input consists of the data and the instructions put inputs into the computer by input devices such as keyboard, mouse, etc. Input like 6 plus 2. The central processing unit CPU processes the data using the instructions given by the user. Processes addition. The result got after processing is called output. This is displayed by output devices such as monitor and printer. This is the whole cycle of input, process, output. आपको जो भी इनपुट देना है, इंस्ट्रक्शंस और डेटा, तो आप इनपुट देते हैं कीबोर्ड या माउस के द्वारा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल बताया गया, इनपुट किया गया 2 नंबर 6 और 2, और इस पे ऑपरेशन क्या होगा? प्लस का। ये जैसे ही सीपीयू के पास गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास, ये क्या करेगा? इसको प्रोसेस करेगा, कैलकुलेट करेगा। इस पे क्या ऑपरेशन होगा? एडिशन का। एडिशन करने के बाद सीपीयू रिजल्ट सेंड कर देगा आपके आउटपुट यूनिट के पास। और हमारे कंप्यूटर का जो आउटपुट यूनिट है ये कौन होता है? मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो आपको ये आउटपुट 8 कहाँ दिखेगा? मॉनिटर पे, और अगर आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो प्रिंटर पे। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसिंग ऑफ अ कंप्यूटर। ये तरीका है हमारे कंप्यूटर के काम करने का, जिसके थ्रू आपने इनपुट किया, उस इनपुट पे प्रोसेस हुआ, फिर प्रोसेस के बाद आपके पास आउटपुट और रिजल्ट आ गया। जैसे एग्जाम्पल बताया गया 6 + 2
इसको एडिशन हुआ, इस पे ऑपरेशन जो प्रोसेस हुआ कैलकुलेशन, और आपके पास आउटपुट आ गया 8। तो 6 + 2 = 8। नेक्स्ट, let us remind the process of entering data into the computer is called input। जो प्रोसेस होता है डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करने का, डालने का, उसी को इनपुट करते हैं। वर्किंग ऑन डेटा इज कॉल्ड प्रोसेस। जो आपके इनपुटेड डेटा पे वर्क होता है, कैलकुलेशन, प्रोसेसिंग, उसी को प्रोसेसिंग कहा जाता है। जो भी कैलकुलेशन हुआ, जो भी वर्क परफॉर्म हुआ आपके डेटा पे, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। द डेटा वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट। और डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग इट बिकम्स आउटपुट। जो आपने डेटा इनपुट किया है उस पे सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया गया, आपके पास जो रिजल्ट आया उसी को क्या कहा जाता है, आउटपुट और result। That's all about the topic. Here given are some questions, all have to solve all the questions. If you have doubts regarding any topics, then you can ask. Thank you.